जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन दिनों लगातार ताले पड़े हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने आंगनवाड़ी केंद्रों की चाबियां प्रशासन को सौंपी। इस संबंध में संयुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए जिले भर में लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक उसी प्रकार से अब उनके द्वारा प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिससे कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे सके। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर इन दिनों चुनावी साल होने के कारण लगातार शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने, 18,000 रुपये वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रैली के माध्यम से पूरे संयुक्त मोर्चा का था, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछली बार जो निर्देश कलेक्टर साहब ने निकाले थे कि सहयोगिनी से आंगनवाड़ी खुलवाएंगे, तो आज हमने सामूहिक रूप से कलेक्टर साहब को अपनी आंगनवाड़ी की चाबियां दे दी है। जैसे कोरोना महामारी के लिए शासन, प्रशासन, नेता और जनता ने लॉकडाउन लगाया था कोरोना महामारी को भगाने के लिए, वैसे समस्त पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आंगनवाड़ी में लॉकडाउन लगा दिया, ताकि सरकार इस लॉकडाउन से जल्दी हमारी मांगों को सुने। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम मेहंदीवाड़ा में बीती रात लगभग 2 बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही घंटों में पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय पीड़ित परिवार सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुली तो दुकान से धुआं उठते हुए नजर आया, लेकिन जब तक वह आग पर काबू पाने का प्रयास कर पाता, दुकान भीषण आग की चपेट में आ गई थी। दुकान के मालिक रवि गोखले ने बताया कि रात में करीब 9 बजे वह दुकान बंद करके अपने घर सोने चला गया था। इसी बीच रात में 2 बजे करीब दुकान से धुआं उठते हुए दिखाई दिया, जिस पर शटर खोलकर देखा तो भयानक आग लगी हुई थी। जिसके बाद उसने चीखते चिल्लाते हुए लोगों को जगाया और हैंडपंप के पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग बेकाबू हो गई और पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि आगजनी की इस घटना में उसे करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। निकला बाहर तो अंगार लगी हुई थी, धुआं निकल रहा था, तो देखा तो पूरी दुकान जल रही थी। काय से लगी आग ये? सर ये तो मुझे मालूम नहीं है। कितना नुकसान हुआ है आपसे? फिर भी सर कम से कम मैंने लोन उठाया था, बजाज से उठाया हूँ और स्टेट बैंक से उठाया हूँ, मेरे नाम का और हमारा मिसेस के नाम का भी है। दोनों में सब मिला के मेरे को ऐसा लग रहा है। और हीरो का भी है, श्री राम का भी है। यानी लोन पे चल रहे थे अपनी दुकानें, इस प्रकार का है। और लगभग 12 से 14 लाख रुपए का नुकसान है। कैसे पता चला आपको आग लगी है? तो सर निकला मैं पेशाब के बाद इससे कि पेशाब चले जाऊंगा तो धुआं निकला, अंगार दिखी तो अंगार बहुत, फिर भी मैं कोशिश करके अंगार के ऊपर जाकर दरवाजे खोल दे, नहीं तो मेरे पूरे चारों कमरा पीछे के और जल जाते। फिर कैसे आग बुझाएगा? आग सर ये हमारे मूल्य के आए पूरे, और कम से कम 50 लोग थे, बाल्टी से बुझाए। हेडपम्प सामने में है। वारासिवनी मार्ग के ग्राम तुमाड़ी मार्ग पर तालाब में एक बुजुर्ग का शव दिखाई देने से सनसनी फैल गई। जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, वहां लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसके पश्चात सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान वारा निवासी ईसूलाल तुरकर के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि मृतक ईसूलाल तुरकर 24 मार्च से लापता था, जिसकी तलाश परिजनों के द्वारा लगातार की जा रही थी। 23 मार्च को भैंस के लापता होने के बाद से ही वह घर से बाहर निकला था। परिजनों का आरोप है कि गांव में एक खेत में भैंस के घुस जाने को लेकर खेत मालिक से विवाद हुआ था। इसके बाद खेत मालिक ने भैंस को बंधक बनाकर रखा था, जिसे मृतक ने छोड़ दिया था। इसके बाद ही आज यह घटनाक्रम देखने मिला है। इस आधार पर मृतक के परिजन खेत मालिक पर मारपीट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं मृतक के सिर एवं पेट में चोट के निशान भी दिखाई देने की बात सामने आ रही है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। आज सवेरे जो है पता लगा, किसी गांव वाले ने बताया कि बोले थोड़े बाल दिख रहे हैं, तो 2-4 लोग हमारे घर के गए और घर से जाने के बाद में वहाँ देखे तो फिर थोड़ा सा ऊपर और आया। ऊपर आने के बाद में फिर एक फागूलाल अपने डीमर समाज के हैं, उसको घुसा के दिखाया, तो उसने पास में जाके देखा
और अपन ने जो सफ़ेद शर्ट पहना था और उनने काला पैंट पहना था, हाफ पैंट। तो उनने पास में जाकर के देखा काका जी को, तो बोले हाँ फलाना ईसुलाल काका है। तो बोले आ जाओ। तो उतने में अपन ने सूचना दिए थाने में, चौधरी साहब को मैंने सूचना दी है कि साहब बॉडी यहाँ दिख रही है, ये कंडीशन बनी है। अच्छा, शरीर में कुछ चोट के निशान हाँ, हैं? अभी हम लोग बाहर निकलने के बाद में हमको चोट के निशान समझ में आ रहे हैं, मस्तक के ऊपर में, ये यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, आँख के नीचे में, और अपनी बोट पे निशान खून भी दिखा मेरे को। ये यहाँ पे, ये पेट में भी है, मैंने पेट में देखा। लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरसोला में रविवार को देर शाम चौपहिया वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने बिरसोला चौक पर चक्का जाम करने के बाद लबादा टोल नाके में जमकर तोड़फोड़ कर दी। साथ में 2 टोल बूथों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि चौपहिया वाहन चालक घटना के बाद टोल प्लाजा को तोड़ते हुए बालाघाट की ओर फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वाहन चालक का पता लगाने टोल कर्मियों से पूछताछ की, लेकिन उनके द्वारा उचित जवाब नहीं देने के कारण आक्रोशित भीड़ ने घटना कारित कर दी। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, जिससे स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन उससे पहले ही आक्रोशित भीड़ ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ कर दी थी।